सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 32 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 5। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के पिछले एपिसोड यानी 4th पार्ट में हम लोग ने देखा था कि वीर रहजा कई सालों यानी 6-7 सालों के बाद होश में आ जाता है और अब वो जेड स्किल में गॉड लेवल पर पहुंच गया है और अब उसने अपने गॉड बनने के सफ़र को भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक वो अपनी हर स्किल को गॉड लेवल की नहीं कर देगा वो अपने समय में वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए आज हम इस एपिसोड यानी एपिसोड 32 में वीर रहजा की जर्नी की आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड्स नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर एक्सट्रीम कम्युनिटी का लीडर हंसते हुए बोलता है, ह्यूमन गॉड ध्रुव, ये तो वही है ना जो तुम्हारे साथ आया था। आखिर ये है कौन जो सन गॉड को चैलेंज कर रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हारे इस दोस्त को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो ये सन गॉड से लड़ रहा है। एक्सट्रीम कम्युनिटी का लीडर जेवियर गॉड बोलता है और फिर हंसने लगता है। लेकिन तभी ध्रुव एक क्रूएल सी स्माइल के साथ जेवियर गॉड की तरफ देखता है और फिर ध्रुव की स्माइल देखकर उस गॉड के पसीने आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़े एक एल्डर गॉड बोलते हैं, पहले हम सब जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। एल्डर गॉड बोलते हैं और उस गॉड की बात सुनकर सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। और फिर तभी वो एल्डर गॉड बोलते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ सालों पहले जेड प्लैनेट पर रियल गॉड के ट्रेजर के होने की बात सामने आई थी और उसमें से एक ट्रेजर एक ह्यूमन क्लेन की लड़की के पास मौजूद है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि वो ट्रेजर क्या है। हालांकि देखा जाए तो आज का ये मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा तो ये है कि उस जेड प्लैनेट पर कुछ ऐसा है जो वहां जाने वाले सभी डिफाइड और गॉड्स को मार दे रहा है, जिससे हमारे सुपर जीन कम्युनिटी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे कई गॉड्स और कई सौ हाफ गॉड्स मारे गए हैं। पर उनको मारने के पीछे किसका हाथ है ये अभी हमको नहीं मालूम हुआ है, एल्डर गॉड कहता है। और उस एल्डर गॉड की बात सुनकर पूरे सुपर जीन कम्युनिटी में सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन तभी एक गॉड खड़ा होता है और वो बोलता है, अगर हमको ये पता चल जाए कि उस प्लैनेट पर कौन सा ट्रेजर मिला है तो ये बात जानकर हम पता कर सकते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है और उसका क्या मकसद है। एक गॉड बोलता है और फिर तभी ये बात सुनकर कोई बोलता है, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो भी ट्रेजर के गायब होने से पहले वहां गया था वो आज तक वापस नहीं आया है। लेकिन एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। सुनने में आया था कि वहां से सिर्फ एक ह्यूमन लड़की वापस आई थी, इसलिए हमको उस ह्यूमन से पूछताछ करना चाहिए, जरूर उसको कुछ ना कुछ पता होगा, एक गॉड कहता है। और उसकी ये बात सुन के ध्रुव का खून खौलने लगता है और फिर वो खड़े होकर बोलता है, अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाया वो ह्यूमन क्लेन का दुश्मन है, ध्रुव कहता है। और उसकी ये बात सुन के सारे सब्स्टिट्यूट लीडर आपस में बात करने लगते हैं और वो गॉड बोलता है, आखिर ये क्यों बोल रहे हो? क्या तुम एक ह्यूमन के लिए पूरे जीन यूनिवर्स को खतरे में डाल रहे हो? क्या ये करना सही होगा? जस्टिस गॉड बोलता है, जो कि इस वक्त गॉड हॉल का लीडर है और क्रैब गॉड के बेटे का तीसरा बेटा है। ओके, इधर ध्रुव की कई बात से सुपर जीन कम्युनिटी में हल्ला मच जाता है। इसलिए वीर, जो कि सन गॉड से फाइट करने जा रहा था, वो फाइट से एग्जिट करके मीटिंग रूम में आकर बोलता है, इस बात को हम एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वीर कहता है। और उसकी बात सुन के जेवियर गॉड बोलता है, तुम तो ह्यूमन गॉड RK हो ना, तुम तो सन गॉड से फाइट करने जा रहे थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आखिर तुम्हारे पास क्या सुझाव है जिससे ये बात सुलझ जाएगी? जेवियर गॉड RK से यानी वीर से कहता है। और इधर वहीं वीर जेवियर गॉड की बात सुन के कहता है, तो तुम एक्सट्रीम कम्युनिटी के लीडर जेवियर गॉड हो ना? हाँ तो जेवियर गॉड, मैं सन गॉड से फाइट करने जा रहा था, लेकिन तुम लोगों की बातों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त यानी वो लड़की जो जेड प्लैनेट से आई थी उससे पूछताछ करना चाह रहे हो, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा अपनी वर्चुअल बैटल को छोड़ के, वीर कहता है। और फिर वीर आगे कहता है, और हाँ, रही बात मेरे सुझाव की, तो मेरा सुझाव यह है कि तुम सभी गॉड्स में से एक गॉड को मुझसे फाइट करनी होगी और मुझे हराना होगा, क्योंकि मुझे हराने के बाद ही तुम मेरी दोस्त से पूछताछ कर सकते हो। इसलिए तुम लोगों में से जिसको भी लगता है कि ह्यूमन क्लेन जीन यूनिवर्स के लिए खतरा बन रहा है वो आकर मुझसे फाइट कर सकता है, वीर कहता है सभी गॉड्स को देखते हुए। और इधर वहीं वीर की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। लेकिन तभी सन गॉड मीटिंग रूम में आकर बोलता है, ह्यूमन गॉड RK, मैं तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि हमारी होने वाली फाइट अधूरी रह गई है, सन गॉड वीर से कहता है। और उसकी ये बात सुन के वीर हंसते हुए बोलता है, तुमको मार खाने की इतनी जल्दी है तो आ जाओ फिर, वीर कहता है सन गॉड से। और फिर दोनों फाइटिंग अरेना में आ जाते हैं और अब किसी भी वक्त फाइट शुरू होने वाली है। हालांकि इधर सन गॉड हंसते हुए बोलता है, लगता है इस ह्यूमन गॉड RK को अपनी मौत की जल्दी है, तो मैं इसमें इसकी मदद जरूर करूंगा।
ये बोलकर सन गॉड और उसके साथ के सभी लोग हंसने लगते हैं। हालांकि तभी सन गॉड अपने पास से एक गॉड लेवल के ट्रेजर को निकालता है और उसको दाव पे लगा देता है। और फिर तभी एक आवाज आती है, होली सन स्वॉर्ड, एक 4th ग्रेड का गॉड ट्रेजर। और फिर ये अनाउंसमेंट सुनते ही अरीना में शोर होने लगता है। हालांकि तभी वीर बोलता है कि ये क्या है, और फिर वीर की बात सुनकर वहां सभी खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हालांकि इधर वीर को मजाक बनता देख ध्रुव थोड़ा गुस्से में आकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। और फिर ध्रुव को गुस्से में देखकर सभी डिफाइट्स और गॉड्स चुप हो जाते हैं। और फिर तभी सन गॉड वीर से बोलता है, लगता है कि तुम ये फाइट पहली बार लड़ने जा रहे हो। सन गॉड कहता है और उसकी यह बात सुनकर वीर सर हिलाते हुए एक स्माइल देता है। इधर वहीं वीर की स्माइल देखकर सन गॉड भी हंसते हुए बोलता है, तभी मैं सोचूं तुमको मरने की जल्दी क्यों है। लेकिन खैर, आज जब तुम ना समझ हो तो मैं तुझको इस फाइट का रूल बता देता हूँ। तो इस फाइट का ये रूल है कि फाइट से पहले दोनों फाइटर्स को एक ट्रेजर रखना होता है, जिन दोनों ट्रेजर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने एक गॉड लेवल ट्रेजर रखा है जो कि बहुत कीमती होता है, तो तुम भी एक गॉड लेवल का ट्रेजर रख सकते हो जो कि इसी की वैल्यू के इतना हो। और हाँ, बाकी इसके अलावा फाइट का कोई रूल नहीं होता है। और हाँ, एक और बात, जब तक दो में से एक अपनी हार नहीं मान लेता तब तक ये फाइट चलती रहेगी, सन गॉड कहता है। और वीर को फाइट के रूल्स बताता है। और उसकी ये बात सुनकर वीर अपना सिर हिलाता है और अपने पास से एक स्टोन निकालता है, जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। पर वीर उन सभी को अनदेखा करके उस स्टोन को जैसे ही दांव पे लगाता है, तभी एक अनाउंसमेंट शो होती है, 7 हैंड बुद्धा सोल। ये नाम सुनकर सभी की हंसी बंद हो जाती है। और वहीं खड़ा एक गॉड बोलता है, ये तो बुद्धा क्लेन का ट्रेजर है। एक गॉड बात को दोहराता है और फिर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। और इधर वहीं लीडर की चेयर पर बैठा जेवियर गॉड बोलता है, ये तो बुद्धा क्लेन का ट्रेजर है, ये इसके पास कैसे है। जेवियर गॉड बोलता है। और फिर तभी जस्टिस गॉड बोलता है, बुद्धा क्लेन को खत्म करने में ह्यूमन क्लेन का हाथ था, तो हो सकता है उनका कोई ट्रेजर ह्यूमंस के पास अभी भी हो, जस्टिस गॉड कहता है। और उसके बाद में लॉजिक रहता है, इसलिए बाकी के सब्स्टिट्यूट लीडर्स कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इधर वहीं इस ट्रेजर को लेकर पूरे अरीना में बातें हो रही होती हैं। लेकिन तभी सन गॉड वीर पर अटैक कर देता है और बोलता है, बच्चे अपने खास को याद कर लो, क्योंकि मुझसे लड़ने वाले हार मानने से पहले मर जाते हैं, सन गॉड कहता है। हालांकि इधर सन गॉड का अचानक हुआ अटैक देखकर ऑडियंस शोर मचाने लगती है, लेकिन ये सब कुछ ही सेकंड के लिए शोर मचाते हैं। और फिर पता नहीं क्यों अचानक से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि सब देखते हैं कि ये अटैक वीर की बॉडी को टच करते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जहां वो अटैक लैंड हुआ था वहां से बस व्हाइट कलर की लाइट निकल रही होती है। हालांकि तभी वीर बोलता है, बस यही है तुम्हारी पावर। हालांकि इधर ये सुन के सन गॉड हंसते हुए बोलता है, बच्चे ये तो मेरी बस 10% पावर थी। मैं तो सोच रहा था फाइट से पहले तुमसे थोड़ा खेल लेता हूँ, क्योंकि ह्यूमंस को मारने का मजा रोज रोज थोड़ी मिलता है। ये बात बोलकर सन गॉड हंसने लगता है और फिर वो अपनी सारी पावर रिलीज करने लगता है। और फिर सन गॉड की बॉडी से लगातार फ्लेम निकल रही होती है, जिससे वहाँ कुछ टाइम के लिए विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कोई कुछ देख नहीं पाता है। और इधर वहीं सन गॉड की ये पावर देखकर चेयर पर बैठा एक गॉड मुस्कुराने लगता है। हालांकि इधर अरीना में सन गॉड अपनी मुट्ठी बंद करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आज तुझको कोई नहीं बचा सकता। और के सन गॉड बोलता है। और फिर जैसे ही सन गॉड का अटैक वीर के पास आता है, वैसे ही वीर बस अपने हाथ को आगे बढ़ाकर एक वाइट फ्लेम का ब्लास्ट करता है, जिससे सन गॉड का अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और सन गॉड उस अटैक के इम्पैक्ट से दूर जाकर गिरता है। और तभी ये पावर देखकर सभी गॉड्स की आंखें शॉक से बाहर आ जाती हैं और सभी बोलते हैं, ये तो एक रियल गॉड की पावर है। इसका मतलब ह्यूमन गॉड आरके एक रियल गॉड है, जो कि इस यूनिवर्स में अभी भी है और दूसरे यूनिवर्स नहीं गया है। ऑडियंस बातें करने लगती है और अब तक ये बात लाइव स्ट्रीम देख रहे सब लोगों को पता चल गई है, क्योंकि ये मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था पूरे यूनिवर्स में। हालांकि दूसरी तरफ अरीना में स्टेज पर बैठे कुछ गॉड्स भी वीर की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी ध्रुव उनसे बोलता है, ये रियल गॉड की पावर नहीं है, ये है एक 4th लेवल के ह्यूमन की पावर। ये बोलकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है और इधर वहीं ध्रुव के बगल में बैठा एक गॉड अपने दांत पीसने लगता है। हालांकि इधर वीर की ये पावर देखकर अरीना में खड़ा सन गॉड भी घबराने लगता है और उसकी नजर अपने फ्लेम सॉल्ट पे पड़ती है। और इधर वहीं वीर हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुमको मुझको हराने के लिए उस सॉल्ट की जरूरत है तो तुम उसे ले सकते हो, पर उसकी जगह तुम्हें कुछ और रखना होगा दाव पे, वीर कहता है। और इधर वहीं आरके की ये बात सुनकर वहां खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं। और इधर वहीं लोगों की बात सुनकर सन गॉड अपने दांत पीसता है और अपने पास से एक रेड स्टोन निकालता है। और इधर वहीं सन गॉड को ये करता देख सनसेक के लीडर बोलते हैं, बेटा ये ना करना, सनसेक के लीडर बोलते हैं। और उनकी यह बात सुनकर सन गॉड एक पल के लिए झिझकता है, पर फिर वो उस रेड स्टोन को रखकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। और फिर उसको ये करता देखकर वीर सोचता है, आखिर ये रेड स्टोन है क्या। लेकिन तभी एक आवाज आती है,
ब्लैक फ्लेम स्टोन एक 4th लेवल का मैक्स लेवल का ट्रेजर। और फिर जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है तभी स्टेज पर बैठे सभी गॉड्स उस स्टोन को देखने लगते हैं और ध्रुव की आंखें उस स्टोन को देखकर चमक जाती है। और इधर वहीं अरीना में मौजूद सन गॉड उस स्वॉर्ड को उठाकर एक क्रूएल सी स्माइल देता है और वो उस स्वॉर्ड में अपनी पावर डालने लगता है। और फिर ऐसा होते ही उस स्वॉर्ड का आयरन मेल्ट होकर लावा जैसा रेड हो जाता है और उसमें से फायर निकलने लगती है। और फिर वीर उस स्वॉर्ड को देखता है और महसूस करता है कि उस स्वॉर्ड की पावर बढ़ गई है। इसलिए होते ही सन गॉड हंसता है और बोलता है, आरके अब इस अटैक से बच कर दिखा। ये बोलकर सन गॉड वीर पर अटैक कर देता है और उस अटैक को देखकर वीर भी अपनी पावर रिलीज कर देता है। और फिर वीर की बॉडी से व्हाइट फ्लेम उठने लगती है और फिर वो एक मुक्का बनाकर अपनी सारी पावर से उस स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है। और फिर तभी स्लैश एक तेज रोशनी उस पूरे स्टेडियम में फैल जाती है और कोई नहीं देख पाता कि आखिर वहां हुआ क्या। लेकिन तभी सभी के कानों में एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है और ऐसा होते ही स्टेडियम और आसपास के प्लैनेट्स भी हिलने लगते हैं। और इधर वहीं ऐसा देखकर सुपर जिन कम्युनिटी के सारे गॉड्स भी एक बार को शॉक हो जाते हैं। हालांकि तभी एक रेड फ्लेम उस स्टेडियम से उड़कर बाहर की तरफ गिरती है और सब देखते हैं कि वो सन गॉड होता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है और अब वो बेहोश हो चुका है। और फिर जैसे ही वो लाइट कम होती है सब देखते हैं कि अरीना में वीर यानी आरके खड़ा है और उसके पंच से अभी भी व्हाइट लाइट निकल रही है। यानी इसका मतलब ये है कि आरके ने अपनी पावर को सप्रेस कर दिया था यानी दबा दिया था। और ये बात समझते ही स्टेडियम में बैठे सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है, ये मैच ह्यूमन गॉड आरके ने जीत लिया है और उन्होंने दाव पे लगा हुआ रेड स्टोन यानी ब्लैक फ्लेम स्टोन भी जीत लिया है। और अब उनका दाव पे लगाया हुआ ट्रेजर और सन गॉड का लगाया हुआ ट्रेजर दोनों ह्यूमन गॉड आरके का है। यह अनाउंसमेंट पूरे स्टेडियम में गूंज जाती है और ऐसा होने के बाद दोनों ट्रेजर वीर के पास आते हैं और वीर उन दोनों ट्रेजर को अपने पास रख लेता है और अरीना से बाहर आ जाता है। और इधर वहीं वीर को वहां से बाहर आता देख सभी गॉड्स उसके लिए जगह छोड़ते हैं और सभी की आंखों में वीर यानी आरके और ह्यूमंस के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। हालांकि उनकी आंखों में डर भी दिख रहा होता है। हालांकि इधर वीर फाइट खत्म करके ध्रुव के पास आता है और ध्रुव के पास की चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन तभी एक गॉड वीर के पास आता है और वीर को हेलो बोलता है और ये गॉड कोई और नहीं सनसेट का लीडर रेड सन गॉड होता है जो कि वीर के पास आकर बोलता है, ह्यूमन गॉड आरके मैं यहाँ आपसे एक ट्रेड करने आया हूँ। रेड सन कहता है वीर से और उसकी ये बात सुनकर वीर उसको देखने लगता है। लेकिन तभी ध्रुव बोलता है, हमको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ध्रुव कहता है और उसकी ये बात सुनकर रेड सन बोलता है, ह्यूमन लीडर आप मुझको वो ब्लैक फ्लेम स्टोन दीजिए, उसके बदले में मैं आपको एक 4th लेवल का गॉड ट्रेजर दूंगा। सन गॉड कहता है ध्रुव से और उसकी ये बात सुनकर ध्रुव उसको मना कर देता है। हालांकि ध्रुव की ये बात सुनकर रेड सन गॉड बोलता है, मैं आपको इसके बदले जीन यूनिवर्स में 100 प्लैनेट्स और ये स्वर्ड और ये आर्मर दे सकता हूँ। रेड सन कहता है और उसकी ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मुझको ये सब नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ध्रुव कहता है और फिर थोड़ा सा पॉज लेने के बाद ध्रुव कहता है, रेड सन अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम मुझको इसके बदले वो 50 प्लैनेट्स दे सकते हो जहाँ से तुम फ्लेम और माइन करते हो। ध्रुव रेड सन से कहता है और उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी गॉड्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और इधर वहीं ये बात सुन के सनसेट के लीडर रेड सन इस ट्रेड को रिजेक्ट कर देते हैं। और इधर वहीं रेड सन की बात सुनकर ध्रुव हंसते हुए बोलता है, रेड सन गॉड हमको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये बोलने के बाद ध्रुव वीर को लेकर वहां से ह्यूमन क्लेन की तरफ चला जाता है। और फिर सन गॉड और वीर यानी ह्यूमन गॉड आरके की फाइट के चर्चे पूरे जीन यूनिवर्स में फैल जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ह्यूमन गॉड वीर रह जा जल्द से जल्द अपनी सभी स्किल्स को गॉड लेवल की कर पाएगा या नहीं, या वीर को करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and